हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो रहेगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग। और एक और चीज़, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हमने ये चीज़ें फर्स्ट, अगर हम वीडियो में देखें हैं तो हमने कहा था कि हम जो स्टैट्स है वो दो भागों में डिवाइड होता है। स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट डिस्क्रिप्टिव स्टैट एंड द इन्फ्लुएंसर स्टैट। सो अभी तक हमने देखा पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल लॉ, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, और जितने भी हमने जितने भी किए अभी। ओके, बॉक्स प्लॉट और सब जितने भी हैं सभी अभी ये सब आ रहे हैं किसके अंदर, डिस्क्रिप्टिव। आज से हम स्टार्ट करेंगे इन्फ्लुएंसर स्टैट। और जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट द इन्फ्लुएंसर स्टैट, यहाँ पर क्या है कि आपको जो मेन है, जो फोकस है वो क्या है कि आपको जो जो सैंपल डेटा है उस पे आपको उस बेस्ड ऑन आपको है ना, वहीं पे सैंपल डेटा के ऊपर आपको डिसीजन ले करके आपको ये पता जो पॉपुलेशन को डिसाइड करना होगा बेस्ड ऑन सैंपल डेटा, कि ये मेरे सैंपल डेटा के बेस पे जो भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ये मेरा पॉपुलेशन पे डिपेक्ट करेगा। दैट मीन्स कि आप जो भी कोई एनालिसिस कर रहे हो, किसी के बारे में भी स्टडी कर रहे हो, तो आपको सैंपल डेटा ले करके वो उस पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती क्या है वी विल एक्सप्लेन, ओके, लिटिल लेट। सो कम आई विल कमिंग टू दैट पॉइंट। सो व्हेन वी से दी हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या डिसाइड करेगी, इज इट जो हम इसके बारे में स्टेटमेंट दे रहे हैं पॉपुलेशन के बारे में, इज इट ट्रू और फॉल्स। सो हम सैंपल डेटा को लेकर के उस पर हम स्टडी करेंगे, और उसी को जो भी रिजल्ट आएगा वो हम उससे डिपेक्ट कराएंगे पॉपुलेशन डेटा पर कि ये स्टेटमेंट ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है इस पॉपुलेशन के बारे में। सो ओके, सो कमिंग टू दी हाइपोथेसिस टेस्टिंग है क्या एक्चुअल में। सो ये डेफिनेशन ये विकिपीडिया से लिया हुआ है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज ए स्टैटिकल मेथड यूज्ड टू मेक डिसीजन अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर like a mean or proportion based on the data of sample. So हमने वही देखा अभी। Essentially is a formal procedure, okay, for determining if there are enough evidence in your sample data to reject a claim about the population. So जो भी क्लेम कर रहा है उस पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, जो स्टेटमेंट दे रहा है कि ये स्टेटमेंट ये सही है या गलत है, तो वो उस चीज़ को हम उससे क्या करते हैं, एक फॉर्मल प्रोसीजर है जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे, और हम इनफ एविडेंस भी देंगे कि ये इस तरीके से ये प्रूवन करेक्ट और प्रूवन इनकरेक्ट। सो दैट इज जो हमारे पास प्रोसेस है वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। और व्हेन वी टॉक अबाउट द हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इसके अंदर फोर चीज़ें हैं जो मेजर हैं, फोर स्टेप्स हैं जो मेजर हैं। आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम क्या है। उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि नल और ऑल्टरनेटेड हाइपोथेसिस क्या है इसके अंदर। सो अगर कोई भी एग्जाम्पल अभी हम लेंगे, डेफिनेटली लेंगे हम एग्जाम्पल, बट एक सिंपली एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि एक कॉइन के बारे में जो कि बहुत ही फेमस है। आपने हमेशा सुना होगा इसके कॉइन के कि कॉइन फेयर है या नहीं है। सो अगर आप देखते हैं कि कॉइन फेयर है या नहीं है, इसमें अगर आपको ये जो 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 नॉर्मल जो स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूँ कि कॉइन फेयर है या नहीं है, इसे एक फॉर्मल तरीके से आइडलाइज करना पड़ेगा। तो अभी आप यही देखिए कि मैं जो कह रहा हूं कि कॉइन फेयर है, तो कॉइन फेयर है दैट मीन्स इज इट ट्रू। सो अगर आप देखो नल हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या कंफर्म कर रहा है कि नो इफेक्ट, नो डिफरेंस, नो चेंज, और जो भी आप बोल रहे हैं वो स्टेटमेंट
the statement you assume is true until proven otherwise. Okay, that means कि जो भी आप जो स्टेटमेंट जो भी आपने बोला है उसके बारे में ट्रू के अगर हम ट्रू है तो ये कमिंग टू दी नल हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कि अगर मैं जैसे बोल रहा हूँ कि कॉइन फेयर है तो ये कहाँ पे आएगा, ये कहाँ पे आएगा, एच इसे कह सकते हैं नल हाइपोथेसिस। ओके, इसे हम सिग्निफिकेंट करते हैं एच जीरो के थ्रू। अच्छा, ये तो रहा फिर पॉजिटिव साइड। कमिंग टू द नेगेटिव साइड, एक दूसरा भी रास्ता है कि क्या अगर वो सही नहीं है तो, ओके, लाइक आपका कॉइन फेयर नहीं है तो। अच्छा, इस स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। द क्लेम दैट यू वुड दिस इज द क्लेम यू आर ट्राइंग टू फाइंड एविडेंस फॉर, इट सजेस्ट इफ एन इफेक्ट डिफरेंस और ए चेंज, यानी कि जो आप कॉइन के बारे में बोल रहे हो कि दिस इज फेयर और नॉट, देन नॉट वाला जो है वो इसमें आएगा, क्योंकि वी फाइंड सम एविडेंसेस लाइक दिस इज नॉट फेयर। सो अगर फेयर जनरली एक कॉइन को अगर हम आइडेंटिफाई करें कि ये फेयर है या नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको टॉस कर सकते हैं। सो अगर हम आइडेंटिफाई करना है कि ये कॉइन फेयर है या नहीं है, तो अगर आप टॉस किए और टॉस में उसके जो चांसेस हैं हेड और टेल के, अगर ये 50-50% रहता है, सो वी कैन से दैट दिस इज अ फेयर, और इफ इट इज नॉट, सो हम क्या कहेंगे कि नो इट इज नॉट फेयर। सो वही चीज कमिंग टू द सेकेंड थिंग, जो कि आपको एक सिग्निफिकेंस वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। और ये क्या है, अगर हम बात करते हैं कि सिग्निफिकेंस वैल्यू और कॉन्फिडेंस इंटरवल के हम जब इसमें बात करते हैं, आपको यहाँ पे ये कि हम मार्जिनल एरर लेंगे, जैसे कि सिग्निफिकेंस वैल्यू अगर हम लेते हैं कि इतना परसेंट चांस है कि अगर गलत हो जाए तो भी कोई टेंशन नहीं है हमें। तो हम ये कह रहे हैं दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मिस्टेक। हम कह रहे हैं कि 0% की हम प्रोबेबिलिटी लेते हैं कि हम अगर गलती भी होती है तो कोई हम उसे इग्नोर कर देंगे। इसमें रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू। the most common value are 0.5 or 1, 10. So these are the some most, like अगर हम बात करते हैं कि एरर के चांसेस, सो अगर हम ये टेस्टिंग कर रहे हैं कुछ हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड, वहाँ पर थोड़ा जो मार्जिनल एरर है वो हम बहुत ही माइन्यूट लेंगे, क्योंकि हमारे हेल्थ केयर में अगर कोई भी अगर कुछ ऐसा हम करते हैं और इससे इम्पैक्ट पड़ता है कि मरीज मर भी सकता है, तो हम उधर क्या करते हैं, मार्जिनल ऑफ एरर की जो चांसेस बहुत लेस रखते हैं। ओके, और यहाँ पर जैसे कि अगर हम किसी की वैक्सीन की टेस्टिंग कर रहे हैं, सो मार्जिनल ऑफ एरर वुड बी वेरी लेस और जीरो। बट अगर हम कोई भी नॉर्मल टेस्टिंग कर रहे हैं तो 0.5%, 0.1% और 1/10% भी हम ले सकते हैं। सो ये डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल निकल के आता है, जो कि हमारा डिफाइन करता है बाउंड्रीज, कि ये हमारी बाउंड्रीज हैं। विद इन बाउंड्रीज हम ये स्टेटमेंट, जैसे कि अगर एक मैं दिखा देता हूं कि लेट सपोज दिस इज ए योर कर्व, ओके, दिस इज अ बेल कर्व। अब इस बेल कर्व में दिस इज अ मीन, ओके, इससे इधर जितनी भी वैल्यू लाइज कर रही हैं, इधर जितनी भी वैल्यू लाइज कर रही हैं, सो ये है सपोज करो 50, 40, ओके। सो लेट सपोज आपके 100 टेल थे, उस 100 टेल में से 100 टॉसेस थे, उसमें से 50 टॉस हमने जो किए हैं उसमें 50 हेड निकले हैं। ओके, जो जितने 100 टॉस किए हैं उसमें 50 हेड निकले हैं और 50 टेल निकले हैं। दैट मीन्स आवर कॉइन इज फेयर। ओके, दैट इज आवर स्टेटमेंट। बट अगर सपोज करो कि
ये थोड़ा सा वेरिएट कर जाए, जैसे कि 60 और 40, 60 हेड आए और 40 टेल आए। ओके, हमने वो रिकॉर्ड किया, और जब हमने रिकॉर्ड किया तो वेरिएशन है, बट फिर भी हम उसे इग्नोर कर देंगे। ओके, क्योंकि हम कह रहे हैं कि 50 ज़्यादा, जो डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं है। ओके, बट यहीं पर अगर ये 60 की जगह 70 हेड आ जाते हैं और 30 टेल आ जाते हैं, नो, दिस इज ओके, दिस इज नॉट फेयर। सो हम ये जो हमारा कॉइन के परसेप्शन है रिगार्डिंग कि ये फेयर है या नहीं है, वो चेंज होगा, क्योंकि हमारा 70 और 30 का जो रेशियो है वो हमारी जो बाउंड्रीज हैं, हम एक बाउंड्री सेट करेंगे कि ये और ये इस बाउंड्री के बीच में, दिस इज कॉल्ड CI, कॉन्फिडेंस इंटरवल। और ये आपको अभी बताऊंगा मैं, ये हमारा है सिग्निफिकेंस वैल्यू, जो कि हम बता रहे हैं SI। ओके, सॉरी, दिस इज अल्फा। ओके, वी डिनोट एज द अल्फा, और इसमें 0.5, 0.1 कुछ भी हम ले सकते हैं वैल्यूज। ओके, और ये हमारा डिफाइन करता है डोमेन एक्सपर्ट, कि हम डोमेन एक्सपर्ट कौन होते हैं, जो उस चीज़ के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं। जैसे हेल्थ केयर में हैं तो कहीं बहुत बड़े डॉक्टर, PhDs या जो भी रिसर्चर हैं वो उसे डिफाइन करेंगे, वो उसमें पैरामीटर सेट करेंगे कि हाँ इतना हम, ठीक है, मेक लाइक इतना हम सिग्निफिकेंस वैल्यू, हम इतना हम सिग्निफिकेंट रख सकते हैं। सो गाइस, दिस इज क्लियर। ओके, coming to the third point, calculate the t-test or the p-values। अब हमने ये डिसाइड तो कर लिया, हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई p वैल्यू और सिग्निफिकेंस वैल्यू हमारे पास, कॉन्फिडेंस इंटरवल रेंज भी हमने डिफाइन कर लिया, बट हम इसको प्रूव भी तो करना है, और इसे प्रूव करने के लिए हमें यूज करने पड़ेंगे कुछ स्टैटिकल टेस्ट, और उनसे निकलेगी एक p वैल्यू। सो अगर हम देखें, ये हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, इसको ये कि ये हमने स्टेटमेंट बोला है ये क्या सही है या गलत है, उसके लिए डिफरेंट टेस्ट हैं, जैसे जेड स्कोर, टी टेस्ट, एफ स्कोर। सो दीज आर द सम टेस्ट दैट यू कैन परफॉर्म टू आइडेंटिफाई दैट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। और वो हमें कैसे डिफाइन होगा, पी वैल्यू से। किसे डिफाइन होगा, पी वैल्यू से, जो कि हमारा जो है फोर्थ स्टेप है। फोर्थ स्टेप है डिसीजन। ओके, हमने देखा कि यहाँ पे हमने ये हमारा जो कर्व है, ये हमारा कर्व है जो कि गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, इसके अंदर हमने एक बाउंड्रीज डिफाइन करी। दीज आर द बाउंड्रीज जो हैं, और इन बाउंड्रीज के बीच जितने भी अगर डेटा लाई करता है तो हमारा हम दिस इज करेक्ट, हमारा जो है स्टेटमेंट नल हाइपोथेसिस करेक्ट, और उसके लिए हमें किसकी जरूरत है, पी वैल्यू की। और पी वैल्यू क्या बोलती है यहाँ पर कि अगर हमारी पी वैल्यू है वो आपकी सिग्निफिकेंस वैल्यू से ओके लेस देन और इक्वल्स टू है, लेस देन और इक्वल्स टू है, दैट मीन्स आपको वो नल हाइपोथेसिस क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। और स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं हमारे पास कि ऐसा नहीं है। ओके, हमारे पास ऐसे स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस होंगे कि हम जिससे हम कहेंगे कि नहीं ये कॉइन फेयर नहीं है। और अगर हमारी पी वैल्यू है ग्रेटर देन सिग्निफिकेंस वैल्यू, तो हम ये कह सकते हैं दिस मीन्स दैट वी डू नॉट हैव इनफ एविडेंस कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो करेक्ट है, क्योंकि हमारा सिग्निफिकेंस वैल्यू से ग्रेटर देन है। ओके, सो दैट मीन्स जो हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो इनकरेक्ट है। दिस मीन्स दैट दिस इज not in evidences in the sample data to support the alternative hypothesis. So guys, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, just write it to me, just comment. Coming to the
अभी तक हमने जिसका एग्जाम्पल लिया एक कॉइन का, इज इट फेयर और नॉट। एक और एग्जाम्पल अगर हम लेके बात करें कि अगर आप देखो एक यहाँ पर एक कंपनी है, ओके, लाइट बल्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये एक क्लेम करती है कि हमारा जो बल्ब है 1000 आवर्स ऑन एन एवरेज चलता है। ठीक है गाइस, ठीक है। बट एक कॉम्पिटिटर डेवलप एक न्यू बल्ब, एक दूसरा एक कॉम्पिटिटर आया जिसने नया बल्ब बनाया और वो कहता है कि मेरा बल्ब एक नॉर्मल बल्ब से लॉन्ग लास्टर है, लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब उससे ज़्यादा समय चलता है, जो 1000 आवर्स हैं उससे ज़्यादा चलता है। तो अगर आप ये देखते हैं इस सिनेरियो और इस क्वेश्चन को देख करके आपको पहली चीज़ अगर आपको जो डिफाइन करनी है वो करनी है नल हाइपोथेसिस, यानी कि null hypothesis first thing, and second thing is alternative hypothesis, that is H1. okay so okay so इस अगर हम इसको देखें कि फर्स्ट थिंग कि बल्ब 1000 आवर ऑन एन एवरेज चलता है या नहीं है, तो दिस इज कि हम इसको, क्योंकि जो हमारा मीन है, पॉपुलेशन मीन है, वो लेस देन और इक्वल्स टू 1000 आवर्स फॉर ये न्यू बल्ब। क्लियर? कमिंग टू अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ओके, एंड दिस इज सेइंग कि जो हमारा मीन है, पॉपुलेशन मीन है, इज ग्रेटर देन 1000 आवर्स, and this is our alternative hypothesis. so ये क्लेम करता है कि ये हमारे 1000 आवर से ज़्यादा चल रहा है। so आपका इस समय अगर आप देखें तो ये वन टेल टेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे हम एक ही सिग्निफिकेंस है कि हमारा जो बल्ब है वो ग्रेटर देन 1000 आवर्स है। वो ये क्लेम कर रहा है, नई कंपनी जो नया कॉम्पिटिटर है वो ये क्लेम कर रहा है कि हमारा बल्ब 1000 आवर्स से ज़्यादा चलता है। ओके, सो यहाँ पे जब ये क्लेम करता है कि 1000 आवर्स से ज़्यादा चलता है, वो ये नहीं क्लेम कर रहा कि कम भी चलता है, वो क्लेम ओनली कि 1000 आवर्स से ज़्यादा चलता है। अगर ये क्लेम करता है कि वो 1000 आवर्स से कम भी चल सकता है और ज़्यादा भी चल सकता है, ओके, दैट द सिचुएशन वुड बी कि हम टू टेल टेस्ट की बात कर रहे हैं कि ये अप भी हो सकता था, नीचे भी हो सकता था, बट अभी हमारे पास वन टेल टेस्ट है। सो पहला हमारा नल हाइपोथेसिस क्या बनता है कि हमारा जो न्यू बल्ब है, देयर इज नो चेंज, इट इज जस्ट एज अ स्टैंडर्ड बल्ब, और ये सेम एज द 1000 आवर जो पहले जो चल रहा था स्टैंडर्ड बल्ब, सेम एज। और अल्टरनेटिव आवर्स जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो भी वो क्लेम करता है कि वो हमारा जो 1000 आवर्स से ज़्यादा चलेगा, जो इस नॉर्मल स्टैंडर्ड बल्ब है। ओके, सो ये हमारा क्लियर। कमिंग टू हमारा हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस डिसाइड कर दिया है। चूज द सिग्निफिकेंस वैल्यू, हमें इसमें डिफाइन करनी पड़ेगी हमारी सिग्निफिकेंस वैल्यू, जो कि हमारा ये बताएगा कि कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना है। सो हमें इसमें जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से हमें क्या मिलेगा, सिग्निफिकेंस वैल्यू, जो कि या तो 0.1 होगी या 0.5 होगी, कि मार्जिन ऑफ एरर। ओके, सो वंस वी हैव डिसाइडेड दिस, फिर हम टेस्ट चूज करेंगे कि विच टेस्ट वी वांटेड टू परफॉर्म। ओके, आइदर टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ स्कोर, व्हाटएवर। ओके, सो हर अपने एनालिसिस करने के लिए देयर आर डिफरेंट टेस्ट, वो कि हम डिफाइन करेंगे। देन फाइनल वन, द मेक द डिसीजन। अगर हमारी यही जो पी वैल्यू इस टेस्ट से जो निकल के आएगी, अगर हमारा ये बल्ब की जो पी वैल्यू जो इस एनालिसिस से जो निकल के आएगी वो हमारी सिग्निफिकेंस वैल्यू से कम या बराबर होती है, सो दैट मीन्स कि हम उससे रिजेक्ट कर रहे हैं। हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं
कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस गलत है। ओके, और यहीं पे अगर पी वैल्यू इज ग्रेटर देन सिग्निफिकेंस वैल्यू तो हमें फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। हम वो जो नल हाइपोथेसिस है हम उसे क्या मानेंगे, ट्रू मानेंगे, और वो हमारा ये डिफाइन कर रहा है कि हमारा जो भी स्टेटमेंट है वो सही जो स्टेटमेंट जो उसके बारे में है ना अल्टरनेट हाथ में वो करेक्ट है। सो गाइस, आज हम पढ़े हाइपोथेसिस टेस्टिंग और हमने देखा इसके स्टेप्स, हमने ये प्रोसेस पूरे प्रोसीजर को हमने समझा और किस तरीके से हम हाइपोथेसिस को परफॉर्म कर रहे हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, और यही हम अगले वीडियो में हर जो भी टेस्ट परफॉर्म करेंगे हम सब यही डिफाइन करेंगे कि डू टू हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और हमने डिसीजंस लेने हैं मेक बेस्ड ऑन दी सैम्पल डेटा। सो गाइज, आज का वीडियो यहीं तक। ओके, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।